हेलो एंड वेलकम टू स्काईवे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज हम लोग एडोब इलस्ट्रेटर स्टार्ट कर रहे हैं और एडोब इलस्ट्रेटर की ये पहली क्लास है और हम लोग इलस्ट्रेटर के बारे में बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में सीखेंगे। क्लास वाइज क्लास आती रहेंगी। काफ़ी सारी जगह पे इलस्ट्रेटर का यूज़ होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, वेक्टर डिजाइनिंग के लिए, आइकॉन्स, लोगो, फ्लायर, पैम्पलेट, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए एडोब का इलस्ट्रेटर का यूज़ होता है। बड़ा सॉफ्टवेयर है और मैं जो वर्जन ये आप देख रहे हैं सामने, मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये एडोब इलस्ट्रेटर CC 2023 वर्जन है, जो कि न्यू वर्जन में है अभी। तो आप लोग चलिए स्टार्ट करें। ओके, सबसे पहले जब हम लोग एडोब इलस्ट्रेटर खोलते हैं तो ये पैनल हमारा सामने आता है। यहाँ पे हाइट सेगमेंट है, आप हाइट कर सकते हैं और शो कर सकते हैं। तो ये जो ब्राउज़र फीचर्स हैं एडोब इलस्ट्रेटर के, जो नए अपडेट्स वो बताता रहता है, वो सारी चीज़ें यहाँ रहती हैं। उसके बाद है स्टार्ट अ न्यू फाइल फास्ट। स्टार्ट अ न्यू फाइल फास्ट क्या है कि यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स दे रखे हैं, आप इन पे क्लिक करके डायरेक्ट अपनी फाइल ले सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आपको दे रखा है न्यू फाइल। न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं। देखिए, जैसे ही न्यू फाइल पे क्लिक किया तो हमारे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट विंडो ओपन हो गई। न्यू डॉक्यूमेंट विंडो क्या है कि हमें जिस भी साइज का पेज या पेपर, जो भी आर्ट बोर्ड चाहिए, वो यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे जो भी आर्ट बोर्ड हम ले रहे हैं उसका नेम हम यहाँ दे सकते हैं, विड्थ हाइट दे सकते हैं, ये यूनिट्स हैं जो कि चेंज कर सकते हैं। देखिए, आपको बहुत ही फोटोशॉप से सिमिलर दिख रहा होगा। सिमिलर होगा ही, क्योंकि दोनों ही सॉफ्टवेयर एक ही कंपनी बनाते हैं, एडोब बनाते हैं। एडोबी का ये सॉफ्टवेयर है, कलर मोड वगैरह है, रास्टर इफेक्ट, प्रीव्यू मोड, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम इनको धीमे धीमे देखते जाएंगे। अभी के लिए हमें इलस्ट्रेटर का इंटरफेस देखना है, तो हम एक लेटर पेज ले लेते हैं और क्रिएट। जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये आर्टबोर्ड आ गया है। आर्टबोर्ड होता क्या है? वो एरिया है जहाँ पर हम वर्क करना है या हमें जहाँ पर चीज़ें क्रिएट करनी है। यहाँ पर देखिए, ऊपर देख सकते हैं आप एज अ फोटोशॉप की तरह यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि 51% जूम पर हम देख रहे हैं, CMY के फॉर्मेट में है और प्रीव्यू है। अनटाइटल्ड 3 इसका जो बाय डिफॉल्ट नेम आता है वो है। इसके ऊपर यहाँ पर हमें सारे मेन्यूज दे रखे हैं, फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट, टाइप, सेलेक्ट, इफेक्ट, व्यू, विंडो, हेल्प। यहाँ पर हम राइट साइड में कुछ हमें पैनल्स के दे रखे हैं कि हमें कैसे चीज़ों को अरेंज करनी है, वर्क स्पेस कैसे स्विच करना है, तो वो यहाँ दे रखे हैं। हम इनको देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। राइट साइड में यहाँ पर हमें पैनल्स दे रखे हैं और ऊपर ये जो छोटा सा बटन आप देख रहे हैं, इस पर अगर क्लिक कर देते हैं तो ये हाइड हो जाता है और क्लिक करने पे ये ओपन हो जाता है। रिक्वायरमेंट जैसी है आपकी, आप हाइड या ओपन रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमें टूल बार दिया हुआ है, सेम फोटोशॉप की तरह दिख रहा है। काफ़ी सारे टूल्स हैं जिनका यूज़ करके हम यहाँ पर अपनी डिजाइंस क्रिएट करेंगे। तो देखिए, ये तो था इलस्ट्रेटर का इंट्रोडक्शन। अब हम यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं आप कि हमें दो एरो दे रखे हैं, एक ब्लैक एरो एंड एक वाइट एरो, या ग्रे समझ लीजिए। ब्लैक एंड ग्रे एरो दिया है। जो ब्लैक एरो है ये होता है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल करता क्या है कि चीज़ों को सिलेक्ट करने का काम आता है। हम अपने आर्ट बोर्ड पर कई सारे ऑब्जेक्ट बनाते रहते हैं जिनको हमें सिलेक्ट करना होता है, रिसाइज करना होता है, या जो भी। तो चलिए उसके लिए हम लोग देखते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर कुछ एरो बने हुए हैं, टूल्स के साथ छोटे छोटे एरोज बने हुए हैं। ये एरोस क्या बताते हैं कि इन टूल्स के अंदर भी सेम कैटेगरी के और टूल्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। तो क्लिक करके थोड़ी देर रखेंगे तो वो लिस्ट ओपन हो जाती है। जैसे रेक्टेंगल है, एलिप्स टूल है, पॉलीगॉन है, स्टार है, लाइन सेगमेंट टूल है। तो ये सारे टूल्स हमको इसके अंदर मिलेंगे। बाकी हम लोग एक रेक्टेंगल लेके रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं। देखिए, जैसे ही हमने इसको क्रिएट किया, हमने लेफ्ट क्लिक किया और ड्रैग कर दिया। अगर मैं ड्रैग करने की बात करूँ तो समझ जाना कि क्लिक करके ही ड्रैग करना है। ऐसे ड्रैग करके हम बना सकते हैं। एक तो तरीका ये है चीज़ों को बनाने का, Ctrl Z अंडू के लिए होता है।
दूसरा तरीका है कि आप जैसे इस पर क्लिक करके छोड़ते हैं तो ये आपसे रिक्वायर्ड करता है विद एंड हाइट। तो यहाँ पर आप जितनी भी विद इसको दे देंगे, मैं 3 एंड हाइट 5 रख रहा हूँ, ओके करते हैं तो ये हमें एक बॉक्स बना के दे देता है। थोड़ा सा हम यहाँ पर भी देखेंगे नीचे के साइड, ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या होता है, फिल एंड स्ट्रोक। यहाँ पे दो चीजें दिए हुए हैं, दो बॉक्स दिए, एक अपर, जो ऊपर बॉक्स है वो हमारा जो भी शेप है उसके अंदर का कलर फिल करने के लिए होता है, जो नीचे है वो उसकी आउटलाइन या स्ट्रोक होती है। तो यहाँ से आप इनके कलर चेंज कर सकते हैं। बाकी स्विच करना है और ये सारे टूल्स हैं इसमें। देखिए हम लोग बात कर रहे थे सिलेक्शन टूल की। ये जो हम लोगों ने बॉक्स बना रखा है इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें एक बाउंडिंग बॉक्स नजर आ रहा है, और बाउंडिंग बॉक्स के साथ क्या है, ये जो डॉट्स आप देख रहे हैं, ये डॉट्स क्या होते हैं, रिसाइज हैंडल्स। रिसाइज हैंडल्स कि आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये चेंज हो रहा है, आपका माउस पॉइंटर जो चेंज हो रहा है, अब उसको पकड़ के आप ड्रैग कर सकते हैं। आप कैसा भी ड्रैग करके इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए नॉर्मल सी चीज़ें मैंने अभी से बनाया था, मैं इसको थोड़ा डिलीट कर रहा हूँ। एक चीज़ और मुझे आपसे डिस्कस करनी है। देखिए एक तो आप ड्रैग करके शेप बनाते हैं तो ये एक रेक्टेंगल बन गया। अगर आप सेम चीज शिफ्ट दबा के ड्रैग करते हैं तो ये देखिए कितना भी साइज आप कम या ज़्यादा रखें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हमें क्या दे रहा है, स्क्वायर फॉर्म में दे रहा है। और स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि इसकी सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी। तो ये चीज़ आप देखना, अगर आपको स्क्वायर बनाना है तो आप शिफ्ट के साथ ड्रैग करें, अदरवाइज रेक्टेंगल बनाना है तो आप डायरेक्ट ड्रैग करके भी बना सकते हैं या फिर क्लिक करके साइज देकर भी बना सकते हैं। फिर बात आती है सिलेक्शन टूल। देखिए जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं वहां पर हमें ये बाउंडिंग बॉक्स आ जाता है, इसका मतलब ये सिलेक्टेड है। अब सिलेक्शन टूल से हम लोग कर क्या सकते हैं, तो सबसे पहले तो इसका शेप चेंज कर सकते हैं। शेप कैसे, मैंने आपको बताया कि आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये शेप चेंज हो जाएगा। अगर सेम चीज आप क्लिक करके शिफ्ट दबा के ड्रैग करेंगे तो ये देखिए रहेगा ये रेक्टेंगल ही, लेकिन इसके जो हाइट और विड्थ है वो सेम रेशियो में जा रहे हैं। हाइट बढ़ रही है तो विड्थ भी बढ़ रही है, मैं कहीं भी मूव करूं तो हाइट और विड्थ सेम रेशियो में है। तो ये शिफ्ट के साथ ये यूज करने का रहता है कि अगर आपको चीज़ों की साइज का जो रेशियो है वो चेंज नहीं करना है और हाइट इंक्रीज करनी है तो आप शिफ्ट के साथ कर सकते हैं। दूसरी चीज सिलेक्शन के साथ हम लोग और क्या कर सकते हैं अगर हम इसके जो रिसाइज हैंडल है उससे थोड़ा सा दूर अपने कर्सर को ले जाएं तो हमारा कर्सर, कुछ जो माउस का पॉइंटर है वो थोड़ा सा कर्व हो जाता है। कर्व होने का मतलब क्या है कि अब आप अगर क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये रोटेट होगा। आप कैसा भी इसको रोटेट कर सकते हैं। और यही चीज अगर आप शिफ्ट के साथ रोटेट करते हैं, मैं शिफ्ट दबा के रोटेट कर रहा हूं तो ये देखिए ये एक 45 डिग्री के फॉर्मेट में रोटेट कर रहा है, और ट्रैक करेंगे 90 डिग्री, और ट्रैक करेंगे 135 डिग्री, और ट्रैक करेंगे 180 डिग्री। तो ये 45 डिग्री के डिफरेंस में आपको रोटेट करता है। दूसरी चीज, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, नहीं इसको डिलीट ही करते हैं। हमारे पास एक स्क्वायर है और स्क्वायर को हम थोड़ा सा छोटा करते हैं, शिफ्ट दबा के छोटा करना है, इससे इसकी हाइट और विड्थ में चेंजेस नहीं आए। अब बात आती है जूम की। तो देखिए जूम करना और चीजों का साइज बढ़ाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। जूम करने का मतलब होता है कि आप किसी चीज को कितने नजदीक से देख रहे हैं, और साइज बढ़ाने से उस ऑब्जेक्ट की साइज बढ़ जाती है। तो जूम करने के लिए एक शॉर्टकट इसमें है कि ऑल्ट के साथ आप स्क्रॉल व्हील जो होता है, माउस पे एक स्क्रॉल व्हील होता है, उसको आगे को ड्रैग करेंगे तो ये जूम करेगा, पीछे को ड्रैग करेंगे तो जूम आउट करेगा। तो जूम इन करने के लिए आगे को ड्रैग करना है, और वापस आप स्क्रॉल को पीछे को ड्रैग करेंगे तो जूम इन करेगा, सॉरी जूम आउट करेगा। तो ये जूम करने के लिए। बाकी अगर आप स्पेस दबाते हैं तो आपके पास ये हैंड टूल आ जाता है, और हैंड टूल क्या करता है, पूरे आर्ट बोर्ड को मूव करता है।
ध्यान रखना ये ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर रहा है, ये आर्ट बोर्ड को मूव कर रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको करना है कर सकते हैं। बाकी जूम करने के और भी टूल्स हैं कि आप यहाँ से जूम टूल आपके पास है जिसका शॉर्टकट Z है, Z दबाएंगे, जैसे भी आप Z दबाएंगे तो आपका जूम टूल एक्टिव हो जाएगा और क्लिक करेंगे तो जूम हो जाएगा। दूसरा तरीका इसमें क्या है कि अगर आपको जूम आउट करना है तो ऑल्ट दबाने से आप देख रहे हैं कि हमारे जूम टूल के अंदर पहले तो ये प्लस का सिंबल आ रहा है, जैसे ही ऑल्ट प्रेस करते हैं तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट करेगा। तो जूम इन करने के लिए प्लस सिंबल का ध्यान रखना है, जूम आउट करने के लिए ऑल्ट जैसे ही दबाएंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और आप यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं और क्या कर सकते हैं हम सिलेक्शन टूल से। देखिए सीधे से बात है, सबसे पहले तो सिलेक्शन टूल से हम चीज़ों की साइज चेंज कर सकते हैं, उनको बड़ा या छोटा कर सकते हैं, चीज़ों को रोटेट कर सकते हैं। तीसरा है कि अगर हम सिलेक्शन टूल के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ के कहीं भी ले जाते हैं तो उसे वहां मूव कर देता है। आप यहाँ से उठा के यहाँ रख दीजिए तो ये यहाँ मूव कर देगा, यहाँ से उठा के यहाँ रख दीजिए तो यहाँ मूव करेगा। और वापस यहाँ रख रहा हूँ। और सिलेक्शन टूल के साथ मैं एक चीज़ और करने जा रहा हूँ, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी क्या करता है कि जब भी आप सिलेक्शन टूल के साथ कोई काम करते हैं तो उसके बाद आप जितने बार भी कंट्रोल डी दबाएंगे वो उसको रिपीट करता जाएगा। जैसे मैं इसको यहाँ से लेके मूव कर रहा हूँ, ये देखिए मूव कर दिया। अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो ये और मूव करता जाएगा। तो कंट्रोल डी का थोड़ा ध्यान रखना, दबा के जब यूज करना, जब आपको सेम चीज रिपीट करनी हो। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं शिफ्ट के साथ। अब देखिए अगर हमने रिसाइज कर लिया, रोटेट कर लिया, मूव कर लिया, एक चीज और आती है कि अगर हमें इसका डुप्लीकेट बनाना है तो डुप्लीकेट बनाने के लिए क्या, ऑल्ट के साथ जैसे ही आप इसको क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो ये उसका डुप्लीकेट बना देता है। और यही चीज अगर हम कंट्रोल डी करते जाएंगे तो ये सेम कॉपी हमारी क्रिएट करता रहेगा। एक चीज ध्यान रखना, जब आप सिलेक्शन के लिए कंट्रोल डी से कोई चीज रिपीट कर रहे हो तो जैसे ही आपने एक बार सिलेक्शन टूल से साथ किसी चीज को मूव किया या डुप्लीकेट बनाया तो उसे सिलेक्टेड ही रहने देना है। अगर आप सिलेक्शन हटा देते हो, कहीं बाहर क्लिक कर देते हो, सिलेक्शन हट जाता है तो कंट्रोल डी काम नहीं करेगा। कंट्रोल डी करके ये देखिए काफी सारी चीजें बन गई हैं। थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं और बना लेते हैं डुप्लीकेट। सेम सारी चीज़ों को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए सबको सिलेक्ट करने के लिए या तो आप ऐसे ड्रैग करके सबको सिलेक्ट कर ले या फिर कंट्रोल ए जो यूनिवर्सल शॉर्टकट है, ये आपके आर्ट बोर्ड पर जितनी भी चीज़ें होंगी सबको सिलेक्ट कर देगा। अब मैं इसको सेम राइट साइड में ड्रैग ऑल्ट के साथ ड्रैग कर रहा हूँ तो ये कुछ ऐसा डुप्लीकेट बन गया। कंट्रोल डी करेंगे तो ये कॉपी क्रिएट करता जाएगा और ये एक टेक्सचर क्रिएट कर दिया। ड्रैग करके सबको सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आपको जितना पार्ट सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, जो भी करना आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हमें देखो ये तो था कि पूरे को सिलेक्ट कर लिया या किसी एक पार्ट को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अगर हमें ऑल्टरनेट सिलेक्शन करना, ऑल्टरनेट सिलेक्शन का मतलब कि अगर मैं ये वाली लाइन सिलेक्ट करता हूँ, ये सिलेक्ट है, अगर मैं ये वाली लाइन सिलेक्ट करता हूँ, जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट करना शुरू किया तो जो पहले से हमारा सिलेक्शन था वो सिलेक्शन हट गया, वो चीज़ डीसिलेक्ट हो गई। अगर हमें ऑल्टरनेट सिलेक्शन करना है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और अगर शिफ्ट दबा के मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ तो ये भी सिलेक्ट होगा। अब देखिए ये बीच में ये सिलेक्टेड नहीं है, ये सिलेक्टेड है और ये सिलेक्टेड है। ऐसे हम ऑल्टरनेट सिलेक्शन कर सकते हैं और ये सिलेक्ट हो गए। आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं, मूव करना है तो मूव कर सकते हैं। डिलीट कर दिया। तो ये तो था सिलेक्शन टूल का काम कि कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे रोटेट करते हैं, कैसे मूव करते हैं, कैसे डुप्लीकेट क्रिएट करते हैं। मैंने काफ़ी सारे शॉर्टकट्स
जो यूज़ किए हैं इसमें ऑल्ट के साथ, शिफ्ट के साथ, ये आप ध्यान रखना। और अगर आप किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो उसके साथ उसकी प्रैक्टिस भी करते जाएं। प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपको उस चीज़ की कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी, आप उसको यूज़ करने में जल्दी सीखते हैं। और हमें सीधी सी बात है, हमें इलस्ट्रेटर पर काम करना सीखना है। चलिए इन सबको कंट्रोल ए करके डिलीट कर देते हैं। कुछ क्रिएटिव सी चीज़ें बनाते हैं, कुछ बना के देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके रख रहा हूँ और मैं यहाँ से ले रहा हूँ पॉलीगन। अब पॉलीगन जो हमारा है वो देखिए हेक्सा पॉलीगन है अभी। तो कंट्रोल सेट मैं क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ट्राइंगल बनाना है। मैं ट्राइंगल दे देता हूँ और इसकी साइज रखता हूँ 1 इंच। ओके, तो ये देखिए एक ट्राइंगल हमें बना के दे दिया। अब इस ट्राइंगल को मैं साइड में रख रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ शिफ्ट के साथ, और ये छोटा हो गया। जूम कर लेते हैं। देखिए एक ये ट्राइंगल है। अब मैं इसका डुप्लीकेट करता हूँ ऑल्ट के साथ और मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ। देखिए अगर आप शिफ्ट दबा के ड्रैग करेंगे तो ये अपने जगह से नहीं हटेगा, मतलब एक ही अलाइनमेंट में रहेगा, अलाइनमेंट नहीं बिगड़ेगा। ये मैंने डुप्लीकेट किया। अब मुझे इसको रोटेट करना है। तो रोटेट करने का आपको पता है कि जैसे ही कर्सर को पास में ले जाते हैं, मैं शिफ्ट के साथ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे हाँ ठीक है 180 डिग्री में रोटेट कर लिया। अब मैं इसको इसके पास रख रहा हूँ। ओके, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। अब देखिए सिलेक्ट करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं फिर से। सिलेक्ट किया और इसको ऑल्ट के साथ शिफ्ट ऑल्ट एंड ड्रैग। ये देखिए एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है। सेम चीज़ हमें पता है आपको कि अगर हमें कोई चीज़ बार बार रिपीट करनी है सिलेक्शन से किया हुआ काम, तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल डी प्रेस करते हैं। जैसे ही कंट्रोल डी प्रेस करते जाएंगे ये डुप्लीकेट बनाता जा रहा है। अब हम पूरे को सेलेक्ट करके इसको नीचे ड्रैग करते हैं, कॉपी करते हैं इसकी, ऑल्ट शिफ्ट एंड ड्रैग। तो ये देखिए एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है और इस चीज़ को कंट्रोल डी करते जाते हैं। जूम आउट करके थोड़ा छोटा करके देख लेते हैं। स्पेस, हैंड टूल, आर्टबोर्ड को एडजस्ट, ऑल्ट, स्क्रॉल, जूम इन एंड जूम आउट, कंट्रोल डी एंड ये देखिए एक बढ़िया सा पैटर्न बन गया। चलिए अब हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ों की बात कर रहे थे। जैसे ये है, मैं पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ आते हैं, यहाँ पर क्या देखिए हमें फोरग्राउंड कलर दे रखा है और स्ट्रोक दे रखा है। अभी हमारा फोरग्राउंड कलर जो है वो वाइट है, मतलब फिल कलर जो वाइट है, जो हमारे वेक्टर शेप्स है इनके अंदर जो कलर भरा हुआ है वो वाइट है, और आउटलाइन जो इसकी है स्ट्रोक है वो ब्लैक है। अगर हमें कलर चेंज करना है तो हम यहाँ से डबल क्लिक करके यहाँ से कलर ले सकते हैं। मैं रेड रेड ले लेता हूँ। ओके, और इसकी जो आउटलाइन है इसको क्लिक करके थोड़ा डल कलर, पर्पल्स, ब्लैक या लाइट कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा लाइट रेड। ओके, देखिए हम लोग जूम करके इसको देखते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि कलर हमारा स्ट्रोक का कलर अलग दिख रहा है और फिल कलर रेड हो गया। तो ये था कलर फिल। बाकी आपको कलर फिल करना है तो आप यहाँ से भी कलर ले सकते हैं। आपके पास कलर के लिए काफ़ी सारे प्रीसेट्स होते हैं अलग अलग टाइप के। आप यहाँ से भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे जो भी चीज़ ऊपर होगी उस पर आ जाएगा। ये देखिए अब हमें अगर कलर चेंज करना है तो हम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इसको जूम आउट कर लेते हैं। इसको ज़रूरत हो तभी खोलें, नहीं तो इसको बंद रखें। मैंने इस पर क्लिक किया, शिफ्ट के साथ मैं कहीं भी क्लिक करता जा रहा हूँ, किसी भी ऑल्टरनेट शेप पर मैं क्लिक करता जा रहा हूँ और मैंने कर दिया।
अब इनका कलर चेंज करते हैं। तो मैं अब इस बार कलर ले रहा हूँ यहाँ से, तो मैं फोरग्राउंड कलर ग्रीन और वापस से मैंने स्ट्रोक पे क्लिक किया और स्ट्रोक कलर येलो, थोड़ा सा येलो जैसा ही है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर हमारा कलर चेंज हो गया है। तो ये तो था बेसिक सा इलस्ट्रेटर के अंदर सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन कैसे करते हैं, बोरिंग सी क्लास। बात क्या है कि ये क्लास उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो पहले इलस्ट्रेटर के बारे में नहीं जानते हैं या नहीं सीख रखा है, क्योंकि हमारा एक मोटिव जो है वो ये है कि बिल्कुल बिगनर से लेके चलें और बिगनर से एडवांस तक हम लोग लेके जाएंगे। इलस्ट्रेटर में काफ़ी सारी चीज़ें बनाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें क्रिएट करेंगे। पहले हम लोग एक एक करके सारे टूल्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, टूल्स को यूज़ कैसे करना है, टूल्स का कहाँ कैसे यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। फिर हम चीज़ों को क्रिएट करेंगे। तो बेसिक से लेके बिल्कुल बेसिक, किसी सॉफ्टवेयर का जो सबसे बेसिक होता है वो यही होता है कि उसके इंटरफेस को समझना, उसमें कौन सी चीज़ें कहाँ दी गई हैं। तो हम लोग बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं और इसको एडवांस लेवल तक जाएंगे। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। काफ़ी सारे लोग इलस्ट्रेटर पर लोगो वगैरह डिजाइन करके फ्रीलैंसिंग वर्क करते हैं, घर से ही काम करते हैं। काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो फ्रीलैंसिंग वर्क ऑफर करती हैं, फाइवर वगैरह, 99 डिजाइन, ऐसे सारी कई सारी वेबसाइट्स हैं जो फ्रीलैंसिंग देती हैं। बाकी आप कोई कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। देखिए, बात होती है कि स्किल की, अगर आपके पास कोई अच्छी स्किल है, आपके पास कोई अच्छे सॉफ्टवेयर को आप अच्छे से यूज़ कर लेते हो, चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं, तो फिर आप अर्निंग कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और जो लोग इलस्ट्रेटर को सीखना चाहते हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाली आगे की क्लासेस की अपडेट मिलती रहे। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी मैं क्लासेस प्रोवाइड करूँ, डेली बेसिस पे मैं क्लासेस आपको दूँ, तो इसलिए मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।